Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिखा क्लासेस। आज के क्लास में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है हेलन केलर। आप में से कुछ ने हेलन केलर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आज हम इसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे। यकीन मानिए बहुत ही प्यारी कहानी है ये, पूरा जरूर सुनिएगा। और उससे पहले अगर कर सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देख सकें, क्योंकि पढ़ने से ही सच में खुशियां बढ़ती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. तो ये कब की बात है? गर्मियों की बात है। 1880 सन की बात है। एक बहुत प्यारी हेल्दी स्वस्थ बेबी गर्ल का जन्म हुआ एक छोटे से शहर में, अलाबामा में। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम उन्होंने रखा हेलन केलर। क्या नाम रखा? हेलन केलर। बट वन डे द बेबी became ill and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." अब एक दिन की बात है, क्या हुआ कि जो बेबी थी हेलन केलर वो बीमार हो गई और दिन पे दिन उसका फीवर हाई हो गया। फैमिली में हर कोई जो है ट्राई कर रहा था कि उसको ठीक कर सके, लेकिन सब यही कह पा रहे थे बस बाद में कि भाई इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कि शायद ये बेबी ठीक ना हो पाए। हेलन lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. अब जो हेलन थी, जो बेबी थी, वो सरवाइव कर गई, वो ठीक हो गई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही बीमार होने के बाद। कुछ तो गड़बड़ है। जो मदर थी वो सोचती थी, कहती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उनको फील होता था। और लास्ट में उन्हें पता चल गया कि क्या गड़बड़ है, क्या गलत है। जो बच्ची है वो ना देख पा रही है और ना ही सुन पा सकती है। The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. "Give the poor child what she wants," her father would say. उसके जो पेरेंट्स थे वो बड़े दुखी होते थे। हेलन अक्सर रोती थी, अपनी माँ को पकड़ती थी, तो माँ को कहा जाता था कि बच्ची को दो जो उसको चाहिए। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. "Helen is very smart," she said and added. "The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself." अब क्या हुआ कि हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। वो बहुत ब्राइट लिटिल गर्ल थी, हर बात में मतलब होशियार थी, लेकिन कुछ लोग सोचते थे कि वो कभी कुछ सीख नहीं पाएगी। लेकिन उसकी जो मदर थी वो इस बात से एग्री नहीं करती थी, कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है। और वो ये भी ऐड करती थी कि प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुंचे कैसे, हम उस तक अपनी बात पहुंचाए कैसे, क्योंकि वो अपने आप में ही लॉक्ड है। अब जब हम कुछ सीखते हैं या कुछ नया जानते हैं तो कैसे, या तो हम देखकर सीखते हैं या फिर हम सुनकर सीखते हैं, क्योंकि पहले हम देखेंगे सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, या फिर देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो वो अपनी ही एक दुनिया में लॉक्ड थी, अपने ही अंदर। उसकी मदर ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. अब वो थोड़ी सी गुस्सैल होने लगी थी, वो किसी को अपने बालों की कंघी भी नहीं करने देती थी। Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. अब क्या हुआ, उसके क्लोथ्स भी गंदे रहने लगे। वो हमेशा गुस्से में रहती थी, मतलब किसी का कहना नहीं मानती थी, क्योंकि वो ब्राइट थी, उसमें एनर्जी थी और उसको समझ नहीं आता था कि करना क्या है। तो कभी कभी तो क्या करती थी, फर्श पर लेट जाती थी और पैरों से लाते मारने लगती थी।
Her parents thought that they should find a teacher for her. अब उन्होंने सोचा कि उसके लिए एक टीचर लाना चाहिए. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan जो थी, एक यंग टीचर थी, वो तैयार हो गई हेलन की मदद करने के लिए कि वो उसको दुनिया दिखाएंगी, उसको सिखाएंगी कि दुनिया को कैसे देखे, क्योंकि वो आंखों से देख नहीं पाती थी और सुन भी नहीं सकती थी. तो मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. D-O-L स्पेल्स डॉल. तो मिस सुलिवन ने उसको एक डॉल दी और D-O-L-L स्पेल्स डॉल. इसको उन्होंने ऐसे बताया D-O-L-L डॉल स्पेल्स डॉल. इस तरह से डॉल बनता है. She spelled the word with her fingers into the Helen's hand. अब उन्होंने क्या किया, सुलिवन ने अपनी उंगलियों फिंगर से हाथों को टच करते हुए हेलन के उसको बताया कि ये डॉल है. She made the letters with special hand signs. उन्होंने हाथों से उंगलियों से अलग अलग शेप से उसको बताया किस तरह से इसकी स्पेलिंग होगी. Helen copied her teacher and spelled D-O-L-L to doll. हेलन ने कॉपी किया टीचर को और हेलन ने भी स्पेल करके बताया डॉल. But she did not understand what she was doing. लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रही है. Helen liked Miss Sullivan. हेलन मिस सुलिवन को बहुत पसंद करती थी. She was strict but काइंड. वो उसके साथ स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी, यानी कि उसको रूटीन फॉलो करवाने के लिए वो उसके साथ स्ट्रिक्ट भी रहती थी लेकिन बहुत प्यार से भी रहती थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन अदर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. वो बहुत सारे वर्ड्स उसके साथ ऐसे बोलती थी और दिन रात वो उसको इस तरह से सिखाती थी, समझाती थी. One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. Suddenly, Helen understood that water meant something wet running over her hand. एक दिन की बात है, टीचर ने हेलन का हाथ लिया और पानी में डाला और कहा वाटर. उन्होंने अलग अलग स्पेलिंग्स के साथ बताया WATER वाटर. अचानक हेलन समझ गई कि वाटर का मीनिंग है कुछ गीला जो हाथों से बह जाता है. She understood that words were the most important things in the world. वो समझ गई कि जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में. हमें जानने समझने के लिए वर्ड्स को जानना पड़ता है. किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक नाम है, उसके लिए एक वर्ड है. तो वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. शब्दों से ही उसको पता चल जाएगा जो भी वो जानना चाहती है. तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से उंगलियों की मदद से वो अलग अलग शेप बना करके उसको सिखा रही हैं. और ये देखो यहाँ पर हेलन पानी को टच करके ये पता लगा रही है कि ये जो पानी है, जो गीला है, ये है वाटर. अब हमने कौन से नए वर्ड सीखे हैं, क्योंकि हेलन भी तो वर्ड्स से ही सीख रही है ना, हमें भी वर्ड्स जानने हैं. हमने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स सीखे हैं, और कुछ नए वर्ड्स जो हमने स्टोरी में देखे हैं वो कौन से हैं? वो है डियरली, इलनेस, अग्रीड, इम्पोर्टेंट. डियरली यानी प्यार से, प्यारी. इलनेस यानी बीमारी. अग्रीड यानी मान जाना. और इम्पोर्टेंट तो जो बहुत जरूरी होता है, जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण, वो होता है इम्पोर्टेंट. तो ये वाले हमने न्यू वर्ड्स यहाँ पर सीखे हैं. तो मुझे ये स्टोरी बहुत इमोशनल लगी. आई होप आपको भी इमोशनल लगी होगी कि किस तरह से हेलन ने ना देखते हुए, ना सुनते हुए भी नए नए वर्ड्स जानते हुए दुनिया को जानना शुरू किया. तो अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी है, अच्छी लगी है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड वीडियोस. क्योंकि सीखने जानना जरूरी है. सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. हैप्पी लर्निंग एवरीवन.